हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हुबिया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 न्यू यूनिट और यूनिट है हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री का एक लेक्चर पहले गया था लेकिन उसमें आवाज नहीं आई थी, सिस्टम डिफॉल्ट था। तो इस सरफेस केमिस्ट्री में हमको दो डेफिनेशन देखनी है, यह कहें कि दो बातें देखनी है। पहला है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन और दूसरा है हमारे पास में एडजॉर्प्शन। पहला है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है हमारे पास में एडजॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है हमारे पास में, देखो ये जो दिख रहा है ना एब्जॉर्प्शन, उसी में हमारे पास में डी लगा दो, बी को हटा के ये जो बी है यहां आप डी लगा दो, तो ये है हमारे पास में एडजॉर्प्शन और ये है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। तो अब बहुत ही ध्यान से समझना कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या होता है और जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है। देखो ये डेफिनेशन देखो जरा एक बार इसको देखो, ये क्या है एब्जॉर्प्शन। बहुत ध्यान से समझना इस वाली डेफिनेशन को, दोनों में एक माइनर ही डिफरेंस है। ये है एब्जॉर्प्शन, तो सिर्फ आपका यहां पर बी की जगह डी लगा हुआ है, ये है बी, ध्यान से देखना, ये है एब्जॉर्प्शन। और जब हम आगे देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में एडजॉर्प्शन। क्या आएगा हमारे पास में एडजॉर्प्शन, ये दिख रहा है ना, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। वो है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन और ये हमारे पास में एडजॉर्प्शन। ये हमारे पास में सरफेस फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। अब जरा इसको बाद में समझाएंगे, पहले हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन तो याद रखना, ये है हमारे पास में एडजॉर्प्शन और वो है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। तो अब पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन की। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एग्जांपल से इसको समझिए, डेफिनेशन बाद में, पहले एग्जांपल। जैसे आपके पास में एग्जांपल के रूप में चाय और बिस्किट है, जो आप चाय पीते हैं और जो बिस्कुट पीते हैं। बिस्किट को चाय में डालते हैं तो जो चाय है वो बिस्किट के पूरे अंदर चली जाती है। आप मॉर्निंग में एक प्याले में क्या लेते हैं? चाय लेते हैं कि नहीं? ये आप एक प्याले में चाय लेते हैं, ये चाय है हमारे पास में, और इसमें आप बिस्किट डालते हैं। ये हमारे पास में बिस्किट है आपका, मान लीजिए ये बिस्किट आपने डाला। तो जब ये चाय में आपने बिस्किट को डाला तो ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली चाय क्या होती है, बिस्किट के अंदर चली जाती है, हाँ या ना? बिस्किट पूरा गीला हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है, ये कहें कि ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है आपका एब्जॉर्प्शन का। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं मैं? तो ये जो चाय बिस्किट का एग्जांपल है ये कहलाएगा हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। दूसरा एक फोम है आपका, स्पंज है। स्पंज के ऊपर जब आप पानी डालते हो तो जो पानी है वो स्पंज के अंदर चला जाता है। गद्दी जो सोफा सेट में लगती है, जो टेबल में लगती है, याद है ना, गद्दी स्पंज। तो स्पंज हमारे पास में, जैसे ही आप स्पंज को पानी में ले जाएंगे, डुबोएंगे, तो स्पंज हमारे पास में यूनिफॉर्मली, हमारे पास में जो वाटर है वो स्पंज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। अब यार डेफिनेशन देखते हैं कि इन द सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए स्पंज की ही बात कर रहे हैं, इन द सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस मतलब जिसमें आपने डुबोया स्पंज को पानी में, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बल्क, सच आ फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। उसको हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन बोला। बात समझ में आ रही है? देखो फिर समझो, इन द सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो है हमारे पास में स्पंज है। द अदर सब्सटेंस, मान लीजिए हमारे पास में पानी है। अब हमारे पास में पानी इंटर हो रहा है, एंड पानी इंटर किसमें हो रहा है? स्पंज में पानी इंटर हो रहा है, पानी स्पंज में जा रहा है, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, मतलब सब जगह एक सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक समान से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट द बल्क, सच आ फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ गए? एक बार फिर ये डेफिनेशन देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर आप स्पंज ना लेके आप बोल सकते हैं इन द सब्सटेंस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिस्किट, स्पंज की जगह आप लिख सकते हैं बिस्किट। द अदर सब्सटेंस, जो पानी लिखा हुआ है H2O ना लिख के आप लिख सकते हैं टी, चाय। तो पहला
आप स्पंज लिया था, अब आप बिस्किट ले लीजिए, दूसरा आपने पानी लिया था, पानी की जगह आप चाय ले लीजिए, इंटर होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, सच अ फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। याद रखना किसका फिनोमिना है ये, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बी लगा हुआ है, एब्जॉर्प्शन। जब हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि बिस्किट में जब आपने पानी डाला या आपने स्पंज के ऊपर पानी डाला तो जहां पानी डाला वहीं गीला होगा, हाँ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्लियर हो रही है। और या फिर दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस इंटर, एक सब्सटेंस इंटर करता है इनटू अनदर सब्सटेंस में एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर। तो कहने का मतलब वही है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है हमारे पास में चाय और बिस्किट, तो हम बोलेंगे चाय और इस बिस्किट में जो फिनोमिना है वो कौन सा फिनोमिना है, तो आप क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन, याद रखना कौन सा फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन। एबी, एबी वो है एडी, ये है यहां पास में एबी, एब्जॉर्प्शन। चाय बिस्किट हुआ। दूसरा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी जो आपने देखो, रसगुल्ले, रसगुल्ले आप जानते हैं, रसगुल्ले में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली जो हमारे पास में चाशनी जिसको बोलते हैं, जो मीठा पानी है, वो मीठा पानी आपके गुलाब जामुन में या रसगुल्ले में या मावा बाटी में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम बोलते हैं ये फिनोमिना कौन सा है, कौन सा फिनोमिना है, ये भी हमारे पास में फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन का। तीसरा चॉक इन वाटर, आप चॉक को वाटर में डाल दीजिए, चॉक, कौन सा चॉक, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो चॉक का यूज करता है ना, उस चॉक की बात हो रही। उस चॉक को आप पानी में डाल दीजिए। जब चॉक को आप पानी में डालोगे तो चॉक बना हुआ आता है कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो पानी चॉक के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम कहेंगे चॉक को पानी में हमने डाला तो जो फिनोमिना हुआ वो कौन सा फिनोमिना हुआ, वो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हुआ। किसका फिनोमिना हुआ, एब्जॉर्प्शन। शायद आप समझ गए होंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बस यही टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने बोला है एब्जॉर्प्शन, या यही फिनोमिना है जिसको हमने बोला है एब्जॉर्प्शन। कौन सा फिनोमिना, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर। अब बात करते हैं आगे, जैसे अब इसमें कुछ टर्म और आती है। कौन सी टर्म आती है, देखो पहला तो एब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरा एडजॉर्प्शन हो गया। अब दो टर्म और आती है, एक आती है आपका एब्जॉर्बेट, आपका बुक में मिलेगा एब्जॉर्बेट, और दूसरा मिलेगा एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। अब एब्जॉर्बेट क्या होता है और एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ था, सॉल्यूशन हमने पढ़ाया था, थोड़ा ही सही लेकिन सॉल्यूशन से आप जानते हैं, नहीं पढ़ाया है तो अभी देख लीजिए। जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास में दो टर्मिनोलॉजी आती है। पहला आती है सोल्यूट और दूसरा आता है सोलवेंट। सॉल्यूशन मिलता है, उससे मिलकर बनता है सॉल्यूशन। एक हमने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में एक होगा आपका सोल्यूट, क्या होगा, सोल्यूट, और दूसरा होगा हमारे पास में सोलवेंट। सॉल्यूशन तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन में एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। अब ये सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से जरा इसका एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपने चाय बनाई, चाय बनाई तो कम मात्रा में जिसको डालते हैं वो कहलाता है सोल्यूट, जिसको कम मात्रा में डाला। जब आपने चाय बनाई तो चाय में इलायची हम डालते हैं, इलायची डालते हैं ना हम, इलायची कम मात्रा में डालते हैं, तो इलायची को हम क्या बोलेंगे, इलायची हमारे पास से सोल्यूट हो जाएगी। और हम दूध को ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वो ज्यादा मात्रा में डालते हैं। जब ज्यादा मात्रा में जिसको हमने डाला वो सोलवेंट कहलाएगा। और दोनों से मिलकर जो बना, तो जो चाय बनी, चाय हमारे पास में सॉल्यूशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या बोला। तो यदि आपसे कोई बोले कि चाय क्या है, तो चाय को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन है। चाय क्या है, चाय एक सॉल्यूशन है।
और चाय में जो इलायची डाली है, मतलब जो कम मात्रा में, जो भी हो कम मात्रा में, इलायची क्या है, इलायची सोल्यूट है, और जो दूध डाला है, जो मिल्क डाला है ज्यादा मात्रा में, वो क्या है, वो है यहाँ पास में सोलवेंट है। तो जब हमने चाय बनाई तो चाय में एक कम मात्रा में और एक ज्यादा मात्रा में रहता है। कम मात्रा वाला कहलाता है सोल्यूट और ज्यादा मात्रा के वाला कहलाता है सोलवेंट। अभी से याद कर लो, काम आएगा आगे, बहुत काम आएगा। या फिर एक काम करो, जब आप चाय बनाते हो तो चाय में चीनी, जो शक्कर होती है, जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन उसमें जो मिल्क होता है वो ज्यादा मात्रा में डालते हैं। तो जो चीनी है वो कहलाएगी सोल्यूट और जो मिल्क है वो कहलाएगा सोलवेंट, क्योंकि ज्यादा मात्रा वाला कहलाता है हमारे पास में सोलवेंट। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? तो अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, याद रखना। एक होता है उसमें से सोल्यूट और दूसरा होता है उसमें सोलवेंट। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट उसको बोलते हैं जो कम मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा लेस होती है, और सोलवेंट उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा मोर होती है, ज्यादा मात्रा में जो होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। अब इसी प्रकार से ये तो टर्मिनोलॉजी उस समय आएगी जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, ये टर्मिनोलॉजी उस समय आएगी जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की और एब्जॉर्प्शन की। तो जो कम मात्रा में रहेगा वो कहलाएगा एब्जॉर्बेट। देखो, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा वो कहलाएगा बेंट, एब्जॉर्बेंट। ध्यान से देखना, ये है बेट और ये है बेंट। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, अंतर कितना है? अंतर सिर्फ ए का है और ई का है। अंतर यहां पर कितना है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस सिर्फ हमारे पास में ए का है और डिफरेंस हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ बी का है। तो ये है हमारे पास में एब्जॉर्बेट। तो किसको एब्जॉर्बेट बोलेंगे? जो कम मात्रा में होगा। वो किसको एब्जॉर्बेंट बोलेंगे? जो ज्यादा मात्रा में होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था स्पंज का। तो स्पंज हमारे पास में, स्पंज में आपने एक ड्रॉप पानी डाला, तो जब एक ड्रॉप पानी आप स्पंज में डालते हो तो पूरे स्पंज में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो स्पंज है वो कहलाएगा यहां पर एब्जॉर्बेंट, और जो पानी है वो कहलाएगा एब्जॉर्बेट। समझ गए? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब हो जाए, जो एब्जॉर्ब हो जाए। तो एब्जॉर्ब कौन हो रहा है? एब्जॉर्ब H2O हो रहा है। किसमें हो रहा है? स्पंज में हो रहा है। द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करे और जो एब्जॉर्ब्ड हो, जो एब्जॉर्ब हो, दिख रहा है ना, जो एब्जॉर्ब हो और जो एब्जॉर्ब करे, कौन कर रहा है? स्पंज कर रहा है। कौन हो रहा है? पानी हो रहा है। तो पानी कहलाएगा एब्जॉर्बेट और स्पंज कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या बातें हो रही है। जो कम मात्रा में रहेगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सोल्यूट। ज्यादा मात्रा वाला कहलाएगा सोलवेंट। फंडा क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, क्लियर हो रही बातें? एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास में? ये था डेफिनेशन हमारे पास में एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन को समझ रहे थे हम। अब हमको पढ़ना है एडजॉर्प्शन। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है एडजॉर्प्शन। अंतर कितना है? डिफरेंस इस बात का है कि यहां पर हमारे पास में क्या है? एडी है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। और ये जो एडजॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। वो सरफेस के अंदर गया। जब आपने स्पंज में पानी डाला, जब आपने स्पंज में पानी डाला तो पानी स्पंज के अंदर चला गया। समझो क्या बोल रहा है? जब आपने स्पंज में पानी डाला तो पानी स्पंज के अंदर चला गया, पानी स्पंज के अंदर चला गया। लेकिन ये हमारे पास में एडजॉर्प्शन है, ये सरफेस फिनोमेना है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल समझो, जैसे जब स्कूल में हम आपको पढ़ाते थे, स्कूल में टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो ये तो हमारे पास में रहा बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आप कह लो, ये है हमारे पास में बोर्ड। और एक होती है हमारे पास में चौक, ये है हमारे पास में चौक। और जब बोर्ड पर चौक से आप लिखते हो, बोर्ड पर जब चौक से आप लिखते हो तो आपको जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है। अब ये बताओ क्या जो चौक है बोर्ड के अंदर गई? नहीं गई।
चौक सिर्फ बोर्ड के सरफेस पर है, तो इस घटना को हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं तो ये जो फिनोमिना है वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिना होता है, एडजॉर्प्शन याद रखना। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एडजॉर्प्शन कौन सा फिनोमिना होता है, तो आप बोलोगे सरफेस फिनोमिना है। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर नहीं है। वहां पर गुलाब जामुन का एग्जाम्पल था, वहां पर आपका मावा बाटी का एग्जाम्पल था, वहां पर आपके रसगुल्ला का एग्जाम्पल था, तो वहां पर बिस्किट का एग्जाम्पल था। तो बिस्किट में जो चाय है या पानी है वो अंदर तक गया, वो सरफेस फिनोमिना नहीं है, वो सरफेस के अंदर तक गया। लेकिन यहां पर ये सरफेस फिनोमिना है, ये अंदर नहीं जाएगा। जैसे बोर्ड के ऊपर हमने चौक से लिखा, जब बोर्ड के ऊपर हमने चौक से लिखा तो वो सिर्फ सरफेस पे ही है, इसलिए ये सरफेस फिनोमिना है। ऑन वन सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड है, द अदर सब्सटेंस मान लीजिए कोई चौक है, समझ रहे हो ना। कोई एक सब्सटेंस है, वो क्या है, आपका बोर्ड है जिसको टीचर यूज करते हैं। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास चौक है जिससे हम लिखते हैं एक्युमुलेट ओनली ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑन द सरफेस सच अ फिनोमिना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ऐसा फिनोमिना एडजॉर्प्शन कहलाता है। जो ऑन द सरफेस होता है वो आपका एडजॉर्प्शन कहलाता है। ऑन द सरफेस वाला क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। समझ गए। या फिर दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस, इट इज अ फिनोमिना, वह फिनोमिना जिसमें एक सब्सटेंस एक्युमुलेट होता है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस, वो इन द सरफेस था, वो ये ऑन द सरफेस है, ऑफ अनदर सब्सटेंस इज हाई कंसंट्रेशन। समझ गए। जैसे सिलिका जेल, हमारे पास में आया एग्जांपल सिलिका जेल का, और दूसरा एग्जांपल आया हमारे पास में चौक और बोर्ड का। तो चौक और बोर्ड तो मैं आपको बता दिया, चौक और बोर्ड तो आप बता दिया। आप खुद सोचो यार प्यारे बच्चों, चौक जो है वो बुक क्या बोर्ड के अंदर चली जाती है, क्या बोर्ड के अंदर घुस जाती है? नहीं घुसती है, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ही रहती है। तो ये सरफेस है, बोर्ड के सरफेस पे ही चौक रहती है। अब सिलिका जेल क्या होता है, देखो जब आप न्यू बैग लेके आते हो मार्केट से, या एक बोतल लाते हो पानी की, न्यू बोतल आप लाते हो, तो उसमें एक पुड़िया टाइप का एक पैकेट निकलता है। जब आप मार्केट गए, मार्केट से आपने बैग लेके आए, तो उसमें एक पुड़िया टाइप की निकलती है, छोटा सा एक पैकेट निकलता है। उस पैकेट के अंदर सिलिका जेल होता है, जो कि उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके मॉइस्चर को सोख लेता है। तो ये है हमारे पास में सिलिका जेल। समझ गए। अब देखो जरा, यहां से दो बातें हैं समझना। यहां से हमारे पास में एक अंडा, वो मैं यहां से क्या कर देता हूं, लाइन दे देता हूं बिटवीन। यहां से एक डेफिनेशन अलग है, दूसरी डेफिनेशन अलग है। अब क्या देखना, द सब्सटेंस विच बीइंग एडजॉर्ब्ड, जो एडजॉर्ब हो, जैसे चौक, तो उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। और एडजॉर्ब हम वेट किसको बोलते थे, जो कम मात्रा में होता था सोल्यूट में। समझ रहे हो। तो जो चौक है हमारे पास में, चौक क्या कहलाएगा, चौक कहलाएगा एडजॉर्बेट, क्योंकि चौक बहुत कम क्वांटिटी में खर्च होता है, और जो कम क्वांटिटी में खर्च होता है वो कहलाता है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कौन सा कहलाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी। एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है, जो सोल्यूट के जैसे काम करता है। समझ गए। तो जो चौक है वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, और जो बोर्ड है हमारे पास में वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड, तो वो कहलाएगा हमारे पास में एडजॉर्बेंट, जैसे सोलवेंट। देखो बहुत बढ़िया है, सोलवेंट एडजॉर्बेंट, सोलवेंट एडजॉर्बेंट, सोल्यूट एडजॉर्बेंट, या सोलवेट एडजॉर्बेंट। समझ गए। ये बेंट है, ये बेट है। जो ज्यादा फिनोमिना है वो कहलाएगा हमारे पास में क्या, एडजॉर्बेंट। तो यहां हमारे पास में दो टर्मिनोलॉजी जिसको मैंने आपको समझाया, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। जिसकी क्वांटिटी कम वो है एडजॉर्बेट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो है एडजॉर्बेंट। जैसे हमारे पास में बोर्ड हुआ, जो एडजॉर्ब हुआ और जिसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ, किसके ऊपर हुआ, बोर्ड के ऊपर हुआ, जिसके ऊपर हुआ वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। और जो हुआ हिंदी में लिखते हैं ना, जो इंग्लिश में बोलते हैं हु,
जो एब्जॉर्ब हुआ, कौन हुआ, चौक हुआ, तो वो कहलाएगा एडजॉर्बेट। तो कम मात्रा और ज्यादा मात्रा वाला याद चाहो तो आप रख सकते हो। इस प्रकार से हमारे पास में दो डेफिनेशन हुई जिसको मैंने आपको समझाया। एक तो है एडजॉर्प्शन, ये आपका एक सरफेस फिनोमिना है, और दूसरा है हमारे पास में कौन सा, एब्जॉर्प्शन, ये हमारे पास में सरफेस के अंदर वाला फिनोमिना है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में आता है आगे कहां आते हैं, ये व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। सरफेस फिनोमेना की बात हो रही है। अब एडजॉर्प्शन, अब हमारे पास में दो बातें आएगी, एक कहलाएगा या बुक में आपको मिलेगा पॉजिटिव और एक मिलेगा आपको नेगेटिव। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब बात यह है कि ये होता क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, आप समझो, बहुत ही इंटरेस्टेड है समझना। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन को सबसे पहले समझो। यदि कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की जो कम क्वांटिटी है उसकी ज्यादा होती है तो वो एड सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। समझो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेस, सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नहीं समझ में आया, समझो जा, ये तो डेफिनेशन लिख लो, मैं समझाता हूं। नेगेटिव वाले की डेफिनेशन जब मैं आपको बताता हूं उसके बाद में दोनों समझाता हूं। नेगेटिव वाला ये है, नेगेटिव वाला क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस, ये क्या है, लेस कंसंट्रेशन, वहां थी मोर कंसंट्रेशन इन द सरफेस लेयर देन इन द बल्क फेस, सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। यहां एडजॉर्बेट लेस है, वहां एडजॉर्बेट मोर था। समझो, यहां पर सीधी मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, समझो। सिर्फ हमको यह देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव में कि सरफेस पर जो सोल्यूट है जिसकी क्वांटिटी कम है वो एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पे। यदि वो उसकी कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और यदि वो कम हो रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। सोल्यूट देखो, आसान भाषा में फिर समझो, आसान भाषा में समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि हमारे पास में जो सोल्यूट है, जो एडजॉर्बेट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पर, ऑन द सरफेस, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है, और यदि वो कम हो रहा है, लेस एब्जॉर्ब हो रहा है, लेस, तो हम बोलेंगे कि वो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना, समझ गए। ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव। किसकी बात हो रही है, सोल्यूट की, मतलब एडजॉर्बेट की बात हो रही है। एडजॉर्ब यदि ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और यदि कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्ब होना चाहिए। अब समझो जरा एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर एक बीकर बनाया, हमारे पास में एक बीकर है, समझो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये एक बीकर है, ये एक बीकर है। इस बीकर में हमारे पास में पानी भरा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये पानी है, ये क्या है, पानी है। पूरे बीकर में हमारे पास में क्या है, पानी है, दिख रहा है, ये सारा क्या है, हमारे पास में पानी है, पूरा पानी है। और हमारे पास में ये जो आपको डॉटेड दिख रहे हैं, ये जो डॉट है, ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट क्या है, ये डॉट है आपके पास में सोल्यूट, क्योंकि कम मात्रा में दिख रहा है। देखो पानी ज्यादा मात्रा में है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, समझ रहे हो ना, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ये कम मात्रा में है डॉट। तो जो कम मात्रा में है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में है उसको बोलते हैं हम सोलवेंट। अब यहां पर समझो, आप यहां पर आप समझो, मान लीजिए कोई एक ऐसा फिनोमिना है, कोई एक ऐसा सरफेस है, मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर, अब जरा ध्यान से समझना मैंने यहां क्या लिखा, यहां ये जो रेड डॉट थे ना, यहां जो रेड डॉट है, ये जो रेड डॉट है, ये इस वाले पे रेड डॉट है, रेड डॉट है। और ये जो पानी है, पानी को मैंने यहां ब्लैक डॉट से शो कर दिया। ये जो पानी है ना, ये देखो ब्लैक डॉट से मैंने शो कर दिया। समझना 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 समझना। यहां पर ये एक बीकर है, बीकर में पानी है और बीकर में रेड डॉट है। रेड डॉट है आपका पास में सोल्यूट, और जो पानी है वो कहलाएगा आपका सोलवेंट। अब यहां पर मैंने एक सरफेस लिया, इस सरफेस पर पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड डॉट है। क्या है हमारे पास में, सिर्फ रेड डॉट है। और यहां पर हमारे पास में सिर्फ पानी है। ये देखो, ये सिर्फ क्या है, इस वाले सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी है, पानी। ये क्या है हमारे पास, इस सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी है।
तो यहां पर हमारे पास में सोल्यूट है और यहां पर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट ही है। तो जो पहले वाला सरफेस है ये कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नीचे वाला कहलाएगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। समझो, बहुत अच्छे समझो। एक सरफेस है जिसपे सिर्फ हमने सोल्यूट डाला, क्या इस पे सोलवेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ज्यादा मात्रा किसकी है? सोल्यूट की। समझो इस पे, यहां ज्यादा मात्रा किसकी है? यहां ज्यादा मात्रा है सोल्यूट की। इस वाले के ऊपर ज्यादा मात्रा किसकी है? सोल्यूट की। क्या सोलवेंट दिखाई दे रहा है? सोलवेंट दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा मात्रा किसकी है? सोल्यूट की। और जब ज्यादा मात्रा सोल्यूट की होती है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सा फिनोमिना है? कौन सा है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है। अब ये बताओ, यहां पानी ही पानी है, पानी को मैंने यहां ब्लैक डॉट से शो किया है, यहां पानी ही पानी है, क्या यहां सोल्यूट है? नहीं है। यहां सोलवेंट ही सोलवेंट है, तो हमको सोल्यूट देखना है। यहां सोल्यूट की मात्रा कैसी है? कम है, तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव एडजॉर्प्शन है। बस इतना है और कुछ नहीं है। यदि सरफेस पर सिर्फ सोलवेंट है, सोलवेंट पार्टिकल दिखाई दे तब नेगेटिव, या ज्यादा सोलवेंट पार्टिकल दिखाई दे तो नेगेटिव फिनोमिना। समझो क्या बोला मैंने? यदि सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स या ज्यादा मात्रा में सोलवेंट के पार्टिकल्स दिखाई दे तो हम बोलेंगे नेगेटिव। और यदि हमारे पास में सरफेस के ऊपर सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई दे, कौन से पार्टिकल्स दिखाई दे? सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई दे, या कहे कि ज्यादा मात्रा में सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई दे, ज्यादा मात्रा में सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई दे, तो हम बोलते हैं कौन सा एडजॉर्प्शन है? वो है हमारे पास में पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। शायद अब आप डेफिनेशन से समझ जाएंगे। नेगेटिव क्या होता है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब सोल्यूट की बात हो रही है, कम मात्रा में जो होता है वो लेस हो इन द सरफेस लेयर देन इन द बल्क फेस, सच एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। समझ गए? अब आप ये भी समझ जाओगे। हमको सिर्फ क्या देखना था कि सरफेस के ऊपर आपके पास में सोल्यूट कितना है। सोल्यूट यदि ज्यादा है तो पॉजिटिव और सोल्यूट यदि कम है तो नेगेटिव। समझ गए? ये है हमारे पास में डेफिनेशन किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन की। अब आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप देख लेना। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।